कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा क्यों जीतते हैं? क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? चलिए आज हम शिव खेड़ा की मशहूर किताब यू कैन विन के दिल को, उसकी आत्मा को एक कहानी के जरिए समझते हैं। और ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि उस एक चीज को बदलने की है जो हमें जीतने से रोके रहती है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसकी तस्वीर शायद हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। उसमें कोई कमाल की प्रतिभा नहीं थी, और आत्मविश्वास, वो तो मानो कोसों दूर था। उसकी जिंदगी बस एक ढर्रे पर चल रही थी। कोई जुनून नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं। और पता है, उसकी इस बेरंग जिंदगी की जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग में थी। क्योंकि असल खेल तो सोच का है। हमारी हकीकत वही बनती है जो हमारे विचार होते हैं। और इस लड़के के विचार उसे एक अनदेखी जंजीर की तरह लगातार पीछे खींच रहे थे। जरा उसकी जिंदगी की तस्वीर देखिए। स्कूल में वो बस किसी तरह पास हो जाता था। कॉलेज में तो वो भीड़ का एक गुमनाम चेहरा था। और नौकरी में वो हमेशा दूसरों की कामयाबी पे ताली बजाने वालों में से था। उसके मन में ये बात पत्थर की लकीर बन गई थी कि कामयाबी तो या तो किस्मत वालों को मिलती है, या फिर उन लोगों को जिनमें कोई पैदाइशी हुनर हो। तो जब भी उसके सामने कोई मौका आता, कोई नई चुनौती दरवाजा खटखटाती, तो उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती, मुझसे नहीं होगा। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये उसकी जिंदगी की कहानी बन चुके थे। एक ऐसी कहानी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक छोटी सी घटना, एक मामूली सा पल, जिसने उसकी सोच की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक दिन उसकी नज़र इन शब्दों पर पड़ी, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो कामों को अलग तरीके से करते हैं। ये शब्द किसी तीर की तरह उसके दिमाग में जाकर लगे। पहली बार उसे जैसे बिजली का एक झटका लगा। शायद समस्या उसकी किस्मत या टैलेंट में नहीं, बल्कि उसके सोचने और काम करने के तरीके में थी। और तब उसे एक हैरान करने वाली सच्चाई समझ आई कि जिंदगी में सिर्फ 10% चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे मौसम का बदलना या किसी और का बर्ताव। लेकिन बाकी का 90% हिस्सा इस बात पर टिका है कि हम उन 10% चीजों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और यही 90% वो जादुई हिस्सा है जो हार को जीत में बदल सकता है। तो बस उसने अपनी सोच को, अपनी प्रतिक्रिया को बदलना शुरू किया। जहां पहले वो हर दीवार को देखकर कहता था, ये तो नामुमकिन है, अब वो खुद से पूछने लगा, अच्छा, इसे पार करने का तरीका क्या है? मैं इसे कैसे सीख सकता हूं? ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये सोच में एक क्रांति थी जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन सिर्फ सोचना ही तो काफी नहीं था, राइट? अब उसे जीत को अपनी आदत बनाना था। और इस सफर की शुरुआत हुई आत्मविश्वास की नींव रखने से, एक एक छोटा वादा निभाकर। उसने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा राज सीखा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। आत्मविश्वास तो कमाया जाता है उन छोटे छोटे वादों को पूरा करके जो हम हर रोज खुद से करते हैं। और उसने शुरुआत की बहुत ही साधारण, आप कह सकते हैं कि लगभग बचकाने लगने वाले कदमों से। सुबह टाइम पर उठना, जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करना, और सबसे जरूरी, बहानों के पीछे छिपना बंद करना। हर बार जब वो खुद से किया एक छोटा सा वादा भी पूरा करता, तो उसका खुद पर यकीन का घड़ा एक एक बूंद से भरने लगता। और फिर उसने वो महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था, कंट्रोल, आजादी। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी की पतंग की डोर उसके अपने हाथों में है, ना कि किस्मत की हवाओं के भरोसे। ये छोटी छोटी जीतें उसे वो ताकत दे रही थीं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जिंदगी का मैदान इतना आसान कहाँ होता है। अब उसके इस नए आत्मविश्वास की असली परीक्षा होनी बाकी थी। अब उसे सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हार को हराना सीखना था। और परीक्षा आई एक बहुत बड़े झटके के रूप में, एक बेहद जरूरी इम्तिहान जिस पर उसका भविष्य टिका था। उसमें वो बुरी तरह फेल हो गया। ये वो पल था, वो खतरनाक मोड़ जहां उसकी पुरानी नेगेटिव सोच उसे वापस अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। अगर वो पहले वाला लड़का होता तो शायद आईने में देखकर यही सोचता, मैं बेकार हूं, मैं किसी लायक नहीं। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने खुद से कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, ये सिर्फ एक घटना है जो फेल हुई है। मैं और ये नतीजा 2 अलग अलग चीजें हैं। उसने अपनी पहचान को उस एक असफलता से पूरी तरह अलग कर लिया। उसने हार को अपना दुश्मन मानने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा गुरु बना लिया।
उसने अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई, ठंडे दिमाग से सोचा कि कहाँ कमी रह गई और एक नई बेहतर रणनीति के साथ दोबारा मैदान में उतरा। और जानते हैं क्या हुआ? इस बार नतीजा अलग था। इस बार वो जीत गया। इस जीत ने उसे एक बहुत गहरी बात सिखाई कि असली कामयाबी सिर्फ एक इम्तिहान पास करने या कोई एक लक्ष्य पाने में नहीं है। ये तो एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के उन मजबूत खंभों पर टिकी है जिन्हें कोई एक असफलता हिला नहीं सकती। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसकी जिंदगी एक ऐसी गाड़ी की तरह थी जिसमें ड्राइवर तो था, पर उसे जाना कहाँ है यही नहीं पता था। और बिना मंजिल के गाड़ी भला कहीं पहुंचती है? इसलिए उसने पहली बार अपनी जिंदगी के लिए छोटे और बड़े एकदम साफ लक्ष्य तय करने शुरू किए। उसने कुछ और गहरी सच्चाइयां भी सीखीं कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन वो एक वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ निभाता है। उसने जाना कि सच्ची सफलता की इमारत एक मजबूत चरित्र की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। इसलिए उसने सच्चाई, ईमानदारी और आभार जैसे मूल्यों को अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लिया। आज वो लड़का परफेक्ट नहीं है, अरे कोई भी नहीं होता। उसकी जिंदगी में आज भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अब वो जानता है कि हर चुनौती का सामना कैसे करना है, गिरकर दोबारा कैसे उठना है और हर हाल में आगे कैसे बढ़ते रहना है। अब वो एक योद्धा है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये नहीं है कि दुनिया को कैसे बदला जाए, सबक ये है कि खुद को कैसे बदला जाए। क्योंकि जब एक इंसान अंदर से बदलता है तो उसके लिए पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। और आखिर में याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, जीतना मुमकिन है, हर किसी के लिए मुमकिन है। बस पहली शर्त यह है कि इंसान को खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि जब सोच